हेलो एवरीवन। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास 10th का जो है चैप्टर 5 है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहले समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम होता है 10th क्लास का एग्जाम के व्यू से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह चैप्टर जो है आसान है। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। आसानी से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और यह स्कोरिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम लोग पहले क्या करते हैं कि समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किन किन चीज़ों को पढ़ना है और इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। हम क्या करेंगे कि जो चैप्टर है चैप्टर को पहले समझा देते हैं कि वह चैप्टर में क्या क्या चीज़ है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों को अलग अलग तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करके यहाँ पे बताने वाले हैं। एनसीईआरटी हो, आरएस अग्रवाल हो, केसीसी ना हो, हर बुक से क्वेश्चन उठाएंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, और आप लोग भी इस चीज़ को क्या करेंगे, समझेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यह जो चैप्टर है हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करेंगे। तो इसमें जो हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करेंगे, इससे यह फायदा होगा कि वैसे बच्चे जिसको हिंदी में समझ में नहीं आता वो इंग्लिश में समझ लेंगे, वह बच्चे जो इंग्लिश में नहीं समझते हैं वह हिंदी में समझ लेंगे, और जिसको दोनों समझ में आता है वो तो दोनों समझेंगे ही। क्वेश्चन बनाने में हमें आसानी होता है, चाहे वह कोई भी वर्ड का क्वेश्चन हो, हम आसानी से उसको समझ पाते हैं और आसानी से उसको सोल्व कर पाते हैं। सिर्फ हमको जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को ये नहीं बाद में हो कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये हिंदी में है हमको समझ में नहीं आ रहा है, और इसमें कोई ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस है नहीं, तो इसको हम समझते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए समांतर, समांतर का मतलब क्या हो गया, समान अंतर, समान अंतर। जैसे देखिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8 और 10। समान अंतर मतलब डिफरेंसेस जो है वह इक्वल होना चाहिए। देखिए इस दोनों के बीच जो डिफरेंस है वह 2 का है, फिर जो डिफरेंस है वह 2 का है, फिर जो डिफरेंस है ये 2 का है, और फिर जो डिफरेंस है ये भी 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस को ही हम लोग हिंदी में अंतर बोलते हैं। तो देखिए अंतर जो है यहाँ पे क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, अंतर सभी जगह क्या है, सेम है, इसका समान अंतर है। तो इसी का जो हिंदी नाम है वो हो गया समांतर, समांतर श्रेणी, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो हम बोल सकते हैं 2, 4, 6, 8, ये जो सीरीज है, श्रृंखला बना हुआ है, ये जो श्रृंखला है 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, इसी तरह से यदि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आर इन एपी, आर इन एपी, इट मीन्स दैट यह एपी में है, आर इन एपी, यह एपी में है। अब देखिए हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी क्या है, लगातार है, लगातार है, मतलब अंतर जो है इसमें भी समान है, तो यह भी एपी में है। अंतर यदि समान है तो यह भी एपी में है। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। कंफ्यूज कहाँ करता है, यहाँ पे देखिए 2, 2, 2, 2, 2, 2, लगातार 2, 2, 2, 2 ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर यह एपी में होगा कि नहीं होगा, और इसमें कंफ्यूजन हो जाती है उसको। कंफ्यूजन है ही नहीं, अंतर जो है वो समान है। देख लेते हैं हम लोग, देखो 2 और 2 के बीच जो अंतर है 0, 2 और 2 के बीच अंतर 0, सभी जगह 0 का अंतर है। अंतर यानी डिफरेंस, डिफरेंस सब जगह क्या है, 0 है। तो जब सभी जगह डिफरेंस 0 है तो हम बोल सकते हैं एपी में है, अंतर तो समान हो गया। देखिए कोई भी क्वेश्चन है, यदि सबसे पहले उसको हमको पैटर्न चेंज करके भी दे सकता है कि अंतर इसका समान है या नहीं है, तो सबसे पहले हम इतना तो जान लिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस है वो समान होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। अब देखिए समान अंतर तो हो गया, इस पैटर्न को हम लोग अनेक फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हो सकता है इसको फ्रैक्शन में लिख करके दे दे, हो सकता है इसको एक्स के फॉर्मेट में लिख करके दे दे, एक्स है फिर 2x है फिर 3x है, आर इन एपी, यदि वो एपी में है इस तरह से दे देगा क्वेश्चन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप लोग समझें, क्या समझें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, जब मेरा अंतर समान हो जाए। किसका अंतर, सीरीज का अंतर, जो क्वेश्चंस है उसका जो डिफरेंस है वह समान हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि यह एपी में है। एज फॉर एग्जांपल हम दिखा दिए कि यहाँ पे अंतर 2, 2, 2 का है तो यह एपी में है, यहाँ पे अंतर 1, 1, 1 का है तो यह एपी में है, और यहाँ पे अंतर 0, 0, 0 है तो यह एपी में है। यदि अंतर समान है तो वह एपी में है। एक कौन सा एपी में नहीं है उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मेरे पास 5 है, इसके बाद 6 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 15 हो गया। अब देखो यहाँ जो डिफरेंस है पता ही नहीं चल रहा है,
1 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 6 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग है, डिफरेंस यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। यानी जो मेरा एपी है उस एपी का अंतर यहाँ पे सेम नहीं है, अंतर सेम नहीं है, अंतर अलग अलग है। जब अंतर अलग अलग हो तो एपी में नहीं होता है, यानी यह जो सीरीज है, श्रृंखला है, यह एपी में नहीं है। हम लोग जान लिए कि एपी के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले एपी को पहचानना कि एपी में है या नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 क्वेश्चन दे देगा और पूछा जाएगा बताइए इसमें से कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। तो हमको कुछ नहीं चेक करना है, एपी पता लगाने के लिए सिर्फ हमको डिफरेंस चेक करना है कि वह जो डिफरेंस है, डिफरेंस उसका सेम है या नहीं है, अंतर उसका सेम है या नहीं है। अब हम जस्ट इसके नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं कि इसके आगे क्या होता है। यदि मान लीजिए कोई एपी है, यदि कोई श्रृंखला एपी में है, जस्ट 1 मिनट, यदि कोई श्रृंखला एपी में है, जैसे क्वेश्चंस है कि अब हम अभी एग्जांपल लिए थे 2, 4, 6, 8 और 10, यह एपी में है। क्यों एपी में है हम बताएं कि इसका डिफरेंस क्या है, सेम है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो यह डिफरेंस सेम है, तो यह एपी में है। अब बात रही कि सर डिफरेंस निकालते कैसे हैं। डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डी, डिफरेंस को बोलते हैं डी, डी से सूचित करते हैं इसको, सिंबल इसका डी है, डिफरेंस इट मींस दैट डी। और हिंदी में भी यह डी ही होता है, लेकिन हिंदी में लिखा जाता है डिफरेंस को सार्व अंतर, सार्व अंतर। डिफरेंस को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन होना चाहिए सब में। डिफरेंस कॉमन मीन्स सब में एक ही समान, कॉमन होना चाहिए, सार्व अंतर। तो हम लोग इसका डिफरेंस निकालना जानते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए छोटी सी चीज को समझते हैं पहले। देखिए ये है T1, T1 इट मींस दैट पहला पद, फर्स्ट टर्म, पहला पद फर्स्ट टर्म। T2 यानी दूसरा टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड टर्म। ये है T3 यानी तीसरा पद, तीसरा पद थर्ड टर्म। T4, T5 मतलब यहाँ पे 5 पद है, 5 पद है, यानी 5 टर्म है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 टर्म है, तो इसको हम लिख दिए। डिफरेंस निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि ये जो आगे वाला पद है उससे पीछे वाला पद को घटाते हैं। जैसे देखिए आगे वाला पद क्या है यहाँ पे T2, तो T2 में से T1 को घटा सकते हैं तो डिफरेंस निकलेगा, वेरी गुड। फिर हम T3 में से T2 को घटा सकते हैं, T3 माइनस T2, फिर हम T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, ये सब एपी में है। मतलब यानी हमको डिफरेंस निकालना है तो ये इसी तरह से हम डिफरेंस निकालेंगे। यदि कोई बच्चा T5 माइनस T1 करेगा गलत हो जाएगा, T5 माइनस T3 करेगा गलत हो जाएगा, T5 माइनस T2 करेगा गलत हो जाएगा। हमको जो पद है आगे वाला पद से पीछे वाला पद को घटाना है। ये आगे वाला पद है जिसके जस्ट पीछे पद ये है टर्म, इससे इसको घटाना है तो हमारा डिफरेंस निकलेगा। और यह जो डिफरेंस होगा ऑल्स आर इक्वल, ऑल्स आर ऑल आर इक्वल मतलब सब का सब क्या होगा, बराबर होगा। जैसे देखिए T2 में से T1 को किए 4 माइनस 2, ध्यान दीजिए 2, T3 माइनस T2 को किए 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 ये भी 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, पता चल गया डिफरेंस, डिफरेंस आर इक्वल। हम बोल सकते हैं इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 हो सकता है, इक्वल टू T4 माइनस T3 हो सकता है, इक्वल टू T5 माइनस T4 हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह सब तो इक्वल है ना, सब क्या है, बराबर का बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये होगा। अब हम यहाँ इसमें क्या सीखें, इसमें यह चीज सीखें कि यह जो डिफरेंस है, डिफरेंस एपी का जो डिफरेंस है वह डिफरेंस क्या है, इक्वल है, तो यह सभी भी इक्वल ही होगा। तो डिफरेंस निकालना सीखें। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं आगे वाला पद से पीछे वाला पद को घटाते हैं। आगे वाला पद क्या है T2, T2 में से T1 को घटाएंगे डिफरेंस निकलेगा, T3 में से T2 को घटाएंगे डिफरेंस निकलेगा, T4 में से T3 को घटाएंगे तो डिफरेंस निकलेगा, T5 में से T4 को घटाएंगे तो डिफरेंस निकलेगा। इसी तरह सो ऑन आगे भी रहेगा तो उसी तरह करेंगे। यानी आगे T10 तक है तो T10 में से T9 को घटाएंगे तो मेरा डिफरेंस निकलेगा। अब क्या है, डिफरेंस पता चल गया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। इसको हिंदी में लिखा जाता है सार्व अंतर। बुक में लिखा रहेगा सार्व अंतर निकालें, सार्व अंतर ये है, तो हम लोग जान गए सार्व अंतर को ही हम लोग डिफरेंस और डी से सूचित करते हैं इसको। ये जब डिफरेंस इक्वल होगा एपी में होगा तो ये सभी क्या होगा, बराबर होगा। डिफरेंस पता चल गया। डिफरेंस हम लोग सीख लिए कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब हम लोग सीखते हैं यहाँ पे पहला पद। पहला पद क्या होता है, पहला पद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म तो ये है T1,
T1 को ही फर्स्ट टर्म बोलते हैं, पहला पद। तो पहला पद क्या है 2, पहला पद क्या है 2, पहला पद क्या है 2, मतलब जो शुरू में रहेगा वह मेरा पहला पद कहलाएगा, जो शुरू में रहेगा वह मेरा पहला पद कहलाएगा। डी क्लियर है, डी क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन से हम लोग ए क्लियर समझते हैं कि पहला पद क्या होता है, पहला पद क्या होता है, यहां से समझते हैं। इस जगह देखिए, इस जगह क्या है, हम बोले कि पहला पद, पहला पद, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। सूचित क्या करते हैं T1, और ये भी T1 ही होगा, लेकिन पहला पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से। कोई पूछेगा ए बराबर व्हाट 2, शुरू में जो रहेगा वही ए, शुरू में जो रहेगा वही ए। जैसे यहाँ पे दे दिए 5 10 15 20, कोई पूछेगा ए बराबर व्हाट 5, ए इक्वल टू व्हाट 5, ए इक्वल टू 5, मतलब जो मेरा फर्स्ट में है वही मेरा ए है। एपी में जो मेरा शुरू में रहता है उसी को हम लोग ए बोलते हैं, यानी वह प्रथम पद पहला पद कहलाता है, फर्स्ट टर्म। पहला पद, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म सब एक ही चीज है, बस समझना है। डिनोट किससे करते हैं, ए से, यानी T1 और ए दोनों तो इक्वल होगा, T1 और ए दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। T1 इक्वल टू ए, T1 इक्वल टू ए, इसी को T1 बोलते हैं, इसी को ए भी बोलते हैं। क्यों, T1 ही पहला पद है और ए को हम लोग पहला पद बोलते हैं, तो दोनों मेरा सेम है, मतलब ए भी समझ में आ गया। एपी का ए समझ में आ गया, एपी का डी समझ में आ गया। एपी होने के लिए क्या चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, यदि पता करना है तो अंतर मेरा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें ए पता चल गया, जस्ट सेम क्वेश्चन से आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि इसका जो n एक टर्म आता है, n इक्वल टू व्हाट, n इक्वल टू व्हाट, n को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म है कितना, 1 2 3 4 5, T5 5 ही पद तो है, तो n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5। यदि हम इस क्वेश्चन में ये बोलते हैं, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो 20th टर्म 20वां पद क्या होगा, 20th टर्म इज व्हाट, 20th टर्म इज व्हाट। अब बताइए, इसी तरह T5 तक ही पता था हमको तो T5 तक ही पता है। पूछ क्या कह रहा है, 20th टर्म मतलब 5वां पद तक पता है और 20वां पूछ रहा है, यानी T20 पूछ रहा है आपसे। T20 इक्वल टू व्हाट, T20 इक्वल टू व्हाट, मतलब क्या हुआ कि ये जो पद है ये टोटल कितना पद हो गया, 20। अब मेरा n बराबर क्या हो जाता है, 20। पहले n बराबर 5 ही था, क्योंकि मेरा क्वेश्चन यही इसी यहाँ तक क्वेश्चन मेरा इंड था, तो यहाँ तक क्वेश्चन इंड था, तो हम बोल सकते हैं कि n इक्वल टू 5। लेकिन अब बोल रहा है कि 20वां पद क्या होगा, n इक्वल टू 20, n इक्वल टू 20, मतलब n निकालना सीख लिए। पता चल गया किसी एपी में n क्या होता है, जितना पद होगा वही मेरा n कहलाएगा। अब बात रही एक चीज में आता है Tn, Tn, Tn इक्वल टू व्हाट। तो देखिए Tn को हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म, बस इसको समझिए, Tn को बोलते हैं लास्ट टर्म, यानी अंतिम पद, अंतिम पद। बताइए कि ये जो T यहाँ इस क्वेश्चन तक, यहाँ पे अंतिम पद क्या है, अंतिम पद है 10, अंतिम पद क्या है 10, यानी अंतिम पद कौन सा पद है, 5वां पद, 5वां पद क्या है 10। तो Tn यानी T और n की जगह मेरा क्या हो जाएगा, 5 का वैल्यू कितना है 10। देखिए T5 का वैल्यू 10, T4 का वैल्यू कितना है 8, T3 का वैल्यू कितना है 6। तो ये जो वैल्यू है T5, T4, T3, तो ये वैल्यू में अंतिम का वैल्यू क्या है, अंतिम पद कौन सा है T5, और T5 का वैल्यू क्या है 10, तो अंतिम पद बराबर 10, अंतिम पद बराबर 10। अंतिम पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरा 10, लास्ट टर्म मेरा यहाँ पे 10 हो जाएगा। लेकिन इस जगह लास्ट टर्म पता है क्या, इस जगह लास्ट टर्म पता है, नहीं पता है। इस जगह सिर्फ हमको n पता है कि अंतिम पद क्या होगा, T20 होगा, अंतिम पद T20 होगा, लेकिन T20 का वैल्यू नहीं पता है। तो हम यहाँ पे हमको T20 का वैल्यू नहीं पता है, इसका मतलब जो अंतिम पद है यानी Tn, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालना होगा। और इसके लिए ही यहाँ पे एक फार्मूला आता है, जो फार्मूला है मेरा Tn इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा फार्मूला हो गया, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम लोग 20वां पद निकाल सकते हैं। एक छोटा सा हिंट देते हैं और फिर हम लोग आगे क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि किस तरह निकाला जाता है। देखिए Tn ये तो निकालना है हमको, a का वैल्यू पता है, जल्दी a का वैल्यू क्या होगा 2, वेरी गुड, a का वैल्यू 2 हो गया, प्लस n पता है ना, n अभी कितना है 20, माइनस 1 इंटू डी भी पता है, d का वैल्यू कितना है 2,
देखिए कुछ नहीं किया, 2 है तो 2 प्लस 20 माइनस 1 तो क्या होगा 19, और ये मल्टीप्लाई में है इंटू 2, तो ये 2 प्लस 19 टू जा 38, और ये होगा कितना 40, यानी टी एन का वैल्यू 40 आया, टी एन का वैल्यू 40 आया, यानी अंतिम पद मेरा क्या आएगा 40, यानी T20 निकालने बोला जा रहा था और मेरा T20 कितना आ गया 40 आ गया। वेरी गुड, समझ में आ गया टीएन। टीएन का ये फॉर्मूला है, टीएन को हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म या लास्ट टर्म, और ये जो ए है ए को बोलते हैं प्रथम पद, एन नंबर ऑफ टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, ये फॉर्मूला है। जो भी है जब भी हम कुछ पढ़ते हैं उस चीज को क्या करेंगे ना कि सबसे पहले नोट करेंगे और उसको रिपीट करेंगे। ऐसे जैसे एक बार वीडियो देख लिए और आपको लग रहा होगा कि अब बन जाएगा टोटल बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, उसको रिपीट करना होता है, कॉपी में लिखना होता है, वीडियो पॉज करके देखिए। उसको क्या करना है कि जैसे सर बता रहे हैं कि प्रथम पद क्या होगा, हम सीखेंगे प्रथम पद होता क्या है, T1 को ही प्रथम पद बोलते हैं। उसको सूचित किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, सिंबल क्या है ए इट मींस दैट फर्स्ट टर्म प्रथम पद, ऐसे जानेंगे। डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें, कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, जब इक्वल होता है तब क्या होता है, इस चीज को हम लोग को रोक के प्रैक्टिस करके सीखना है, ठीक है। और हम लोग इस पे आगे क्वेश्चन बनाते हैं कि जो एपी का क्वेश्चन है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इसको हम लोग बनाते हैं कि आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा। फिलहाल हमको ए पता चला, टी एपी क्या होगा सो पता चला, डी पता चला, एन पता चला और टीएन पता चल गया, ये सारा चीज हमको पता चल गया है। अब हम इसको क्या करेंगे कि आगे अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि एपी का जो क्वेश्चन है वह कैसे बनता है। हाँ, इसमें हालांकि एक चीज और है कि वह क्या है, सो देखते हैं। जो एपी है, एपी का जो श्रृंखला बनता है, सीरीज बनता है, वह कैसे बनता है। देखिए ये जो सीरीज बना है इसका फॉर्मेट क्या है बनने का, इसका फॉर्मेट है, शुरू करते हैं ए से, क्योंकि ए तो फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है, ए से शुरू करते हैं। अगला वाला जो होता है वो होता है ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, सो ऑन, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। यह एपी है, एपी का सीरीज है, यह इसी पे क्या होता है एपी का सीरीज बनता है। तो जब आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि किसी कोई क्वेश्चन दे दे कि ए पता है डी पता है और आपको बोला जाए कि यहाँ पे क्या बताना है एपी निकालना है, एपी निकाल के बताइए कि एपी क्या होगा, सिर्फ आपको ए दिया है। जैसे ये क्वेश्चन में ए बराबर क्या है 2, डी बराबर भी क्या है 2, ये दो चीज दे दिया, ये क्वेश्चन नहीं दिया है, ए बराबर 2 और डी इक्वल टू 2, ये दो चीज दिया है और आपको बोल रहा है एपी निकालिए, मतलब ये निकाल के बताइए, तो हम निकाल लेंगे, आसानी से निकालेंगे। बस पुट करते जाएंगे, ए की जगह 2, फिर ए प्लस डी 2 प्लस 2 4, ए प्लस 2d 6, ए प्लस 3d 3 टू 6 और 2 8, सो ऑन। इसी तरह हम क्या करेंगे कि एपी का सीरीज निकाल लेंगे। तो यह एपी का सीरीज है, फॉर्मेट है, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे, एपी का श्रृंखला निकलेगा और इसको भी याद करना है, फॉर्मूला याद करना है ए डी एन टी एन, इसको अच्छे से समझना है और फिर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये एक चीज छूटा हुआ था, इस चीज को एपी में समझ लेते हैं। फिलहाल इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एपी का क्वेश्चन लेकर के कि एनसीईआरटी में जो इतने सारे क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस अनेक टाइप का, अनेकों टाइप जो भी क्वेश्चंस है एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल केसी सिन्हा, सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे बारीकी से देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस करके, एक भी टाइप नहीं छूटेगा, सारे टाइप को हम लोग पढ़ाएंगे और सीखेंगे। थैंक यू।